हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। तो ये जो हमारा टॉपिक है, यूनिट 4 था, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन का। यूनिट 4 थी, उसका जो सेकेंड टॉपिक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज होती हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे हर्बल मेडिसिन्स क्या होती हैं। हर्बल मेडिसिन आर वाइडली यूज इन वर्ल्ड वाइड। ठीक, हर्बल मेडिसिन को हम वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर। स्टैंडर्डाइजेशन क्या इंश्योर करता है? सेफ्टी को, एफिकेसी को एंड क्वालिटी को। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक होती हैं उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की हेल्प से हम जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक, जो भी हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है वो कौन कौन से हैं वो हम इसमें आपको बताएंगे आगे चल के। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? ये क्या करता है? मेंटेन बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। तो स्टैंडर्डाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि जो चीज़, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एक बैच में वही नेक्स्ट बैच में होना चाहिए। जितने भी बैच हमारे निकल रहे हैं उनमें जो भी API है, अगर कुछ भी है, वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, आइडेंटिफाई एक्टिव कंपाउंड्स। तो स्टैंडर्डाइज जो भी अपनी टेक्निक है उससे क्या होता है? एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेक्ट एडल्ट्रेशन। कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, किसी भी चीज़ की मिलावट तो नहीं है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। प्रोवाइड साइंटिफिक वैलिडेशन। तो साइंटिफिक वैलिडेशन को प्रोवाइड करवाती हैं जो भी टेक्निक है हमारी। अब हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी क्या करती है? सेपरेट एंड आइडेंटिफाइड कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करती है और आइडेंटिफाइड करती है। इसके लिए क्वालिटीज एक क्या करती है? क्वांटिफाइज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। जो भी हमारे पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको क्वांटिफाई करने का काम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का होता है। इसके बाद क्रिएट फिंगरप्रिंट्स प्रोफाइल ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट। जो भी हर्बल का एक्सट्रैक्ट है उसका फिंगरप्रिंट्स क्रिएट करती है। ठीक, उसी की हेल्प से जो IR होती है ना, उससे फिंगरप्रिंट्स बनता है उसमें। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी उसका फिंगरप्रिंट का रोल होता है। इसके बाद इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और जो प्योरिटी है उसके बारे में इंश्योर करता है जो भी टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो जनरली यूज होती हैं हमारे हर्बल मेडिसिन में? तो सबसे पहला है TLC, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। इसके बाद है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC। इसके बाद है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। गैस क्रोमेटोग्राफी, कोलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो TLC है वो पुराना मेथड है, बाकी ये सब नए मेथड्स हैं जिसमें मोस्टली HPLC यूज होती है आज के समय में। गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी और TLC ये थोड़े पुराना मेथड है, पहले यूज होता था। अब उतना होता नहीं, होता है बट कई सब जगह नहीं होता है, कई जगह होता है। अब इसमें पहले हम बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होती है? ये सिंपल होती है, तुरंत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है, कॉस्ट का इफेक्टिव होता है। इसमें जो भी हमारा सैंपल है वो तुरंत ही एनालाइज हो जाता है। ठीक, आइडेंटिफाई कंपाउंड यूजिंग RF वैल्यू। तो हमें जो भी आइडेंटिफाई कंपाउंड है उसका हम कैसे पता पाते हैं? तो जो RF वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके द्वारा हम उसको कंपेयर करते हैं अपने ग्राफ में, और उसका कंपोनेंट का हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि डिटेक्टर ऑफ एल्कलॉइड फ्लेविनोइड्स, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसको इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाइड करते हैं। इसके बाद है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होती है? ये एडवांस है, TLC का ही एडवांस फॉर्म है। ठीक, जो क्या करती है? बेटर रेजोल्यूशन हमें प्रोड्यूस करती है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो HPTLC होती है वो दोनों में हेल्प होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसका एग्जांपल है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुग्गुल, अश्वगंधा। ठीक, अश्वगंधा या गुग्गुल का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम इस टेक्निक का मेनली यूज करते हैं। उसके बाद होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। ये मॉडर्न टेक्निक्स है, इसका मोस्टली यूज होता है आज वर्तमान समय में। इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री, जो भी है हर्बल इंडस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा HPLC का ही यूज हो रहा है। ये क्या होती है? हाईली सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। इसमें क्या होता है? जो भी हम सैंपल रन कराते हैं उसका रिजल्ट प्रॉपर मिलता है, एक्चुअल मिलता है। ठीक, प्रिसाइज भी मिलता है।
सुटेबल फॉर नॉन वोलेटाइल हीट सेंसिटिव कंपाउंड। ये नॉन वोलेटाइल के लिए भी सुटेबल है, हीट सेंसिटिव मटेरियल जो भी कंपाउंड उसके लिए सुटेबल होती है। इसका एग्जांपल है करक्यूमिन एंड टर्मरिक। जैसे हमें टर्मरिक है, मतलब हल्दी है, उससे हमें उसका मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो करक्यूमिन होता है उसको निकालना है, तो उसके लिए हम मेनली HPLC का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड्रोजिनोफिलाइड्स इन कैलमेक। ठीक, ये होता है, इससे हमें सीट निकलता है, तो उसके लिए हम HPLC का ही मेनली यूज करते हैं। इसके बाद होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, GC, यूज फॉर वोलेटाइल कंपाउंड। एक इसके लिए यूज की जाती है जो हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। इसेंशियल ऑयल, जो भी इसेंशियल ऑयल है उसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है मेंथॉल। जैसे मेंथॉल, पेपरमेंट से मेंथॉल निकालना है तो मेनली हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक, जो वोलेटाइल नेचर की ड्रग्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मेनली गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, जैसे थाइमोल हो गया, थाइमीन हो गया। ठीक, इस प्रकार से कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इससे क्या करते हैं, सेपरेट्स एंड प्यूरिफाइज प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या करते हैं, जो प्यूरिफाई करते हैं प्लांट को की कंस्टिट्यूएंट को, यूज्ड फॉर प्रिपरेटिव एंड आइसोलेशन प्रोसेस। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है आइसोलेशन पर्पज को। इसमें एग्जांपल है सपोनिन, एल्कलॉइड, टैनिन। क्रोमेटोग्राफी का है एप्लीकेशन इन हर्बल स्टैंडाइजेशन। क्या एप्लीकेशन है हर्बल स्टैंडाइजेशन का, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर कंपाउंड, जो भी मार्कर कंपाउंड होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना। प्रिपरेशन ऑफ फिंगरप्रिंट प्रोफाइल्स, तो जो भी फिंगरप्रिंट्स प्रोफाइल होती है उसको प्रिपरेशन करना। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में हेल्प होती है। डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट, कोई भी मिलावटी चीज़ को अगर आप हमको पता करना है, कोई भी प्रोडक्ट में कोई कितना मिलावटी है उसी का, उसको पता करने के लिए, एडल्ट्रेशन को पता करने के लिए हम मेनली इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज करते हैं। इसकी केस स्टडी है एग्जाम्पल के लिए, HPLC एनालिसिस, करक्यूम टर्मरिक, किसी के टर्मरिक से अपन करक्यूम का एनालिसिस करते हैं। HPLC के फिंगरप्रिंटिंग करते हैं सुगंधा के रूट का। GC में हम मेंथॉल का पेपरमेंट से एनालिसिस करते हैं, इसकी केस स्टडी है। अब क्या क्या एडवांटेज हैं, एडवांटेज में हाई सेंसिटिव होती है, प्रिसीजन होती है, डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपाउंड, स्टिमेंशली रिलायबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड। इसको सभी लोग एक्सेप्टेड करते हैं, रिप्रोड्यूसिबल होती है, एक बार यूज कर लो दोबारा होने कर सकते हैं उसको। ठीक, इसके बाद है लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है, हाई इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे HPLC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। अब HPLC की बात की जाए तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की होती है। ठीक, तो उतना थोड़ा कॉस्टली है। रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सनल, अब HPLC को सब कोई हैंडल नहीं कर पाता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है इसको हैंडल करने के लिए। एक सैम्पल प्रिपरेशन कैन भी टाइम कंज्यूमिंग, अब अपन को जो भी सैम्पल प्रिपरेशन करना है वो तुरंत ही नहीं हो जाता, उसमें टाइम लगता है, जिससे प्रोसेस जो हमारी होती है वो टाइम को कंज्यूम कर सकती है, ये उसकी लिमिटेशन है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज इसेंशियल है हर्बल स्टैंडाइजेशन के लिए। ये इंश्योर करता है हमारी हर्बल मेडिसिन की क्वालिटी को, सेफ्टी को, थेराप्यूटिक एफिकेसी को। ठीक, इसके बाद प्रमोट ग्लोबल एक्सेप्टेंस, जो भी हमारा सभी लोग उसको एक्सेप्टेंस करें ग्लोबली लेवल पे, माने जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, वो उसको एक्सेप्टेड करें। इसके बाद हर्बल मेडिसिन हमारी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, इस चीज़ के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी का मेनली यूज है। ठीक, इसके बाद क्या, कहाँ से हमने रेफरेंस लिया है, तो इंडियन फार्माकोपिया, WHO की गाइडलाइंस हैं हर्बल मेडिसिन की, रिसर्च आर्टिकल्स एंड टेक्स्ट बुक ऑफ हर्बल स्टैंडाइजेशन, इसका रेफरेंस है। तो हमने देखा कि कैसे एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।